Hi guys, today we have with us Arindam Nath. Arindam Nath is a CMAT topper with 99.90 percentile and currently a student at IMT Nagpur. So Arindam, कल हमारा CMAT का एग्जाम है, तो what advice would you like to give to students? आपके साथ क्या हुआ ऐसा एग्जाम वाले दिन? So we'll go through all these things as we go along today. तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब आप एग्जाम में पहुंचे तो आपने सेक्शन वाइज कुछ फॉर्मेट चूज कर लिया था कि जिस ऑर्डर में आता आने दो? वॉज इट देयर प्री प्लान्ड ऑर्डर कि पहले मैथ्स करना है फिर लॉजिक करना है, कि व्हाट यू डिड ऑन द एग्जाम डे? नहीं, वैसे कुछ मेरा फिक्स फॉर्मेट था नहीं। तो मैंने जैसे ही आया था स्टार्टिंग में, जैसे शुरू शुरू होता है कौन के हिसाब से, उसके बाद ये लड़ा आया। जैसे ही आते थे मतलब सीरियली आते गए तो वैसे ही करते गए। बस सीरियल के हिसाब से क्या मतलब जो क्वेश्चन एकदम मतलब एक स्टेप में हो जा रहा है कि चलो मतलब इसका प्लस माइनस एडिशन कुछ भी हो, क्योंकि एक स्टेप में हो जा रहा है तो उसको पहले करके निकलो, वो बाकी जो जैसा होता है तो एलओडी के हिसाब से वो ठीक है, तो बाद में पहले होता मतलब पहले आपने पूरे पेपर में अमॉन्ग ऑल 100 क्वेश्चंस है। पहले सारे डुएबल क्वेश्चन, कि सिर्फ मैथ्स की बात कर रहे हो आप? नहीं, कोई भी मतलब सारे मतलब एक जैसे सेक्शन आते हैं वो, अगर आपको कोई फेवरेट सेक्शन हो कि चलो मैं मैथ्स को पहले टारगेट करूँ, किसी का अगर फेवरेबल हो कि मैं क्वांट छोड़ के इंग्लिश पहले ट्राई करूँ, कि कोई सोच सकता है कि मुझे करेक्ट। एलआर पहले करना है, तो उसके हिसाब से है जैसे। तो मैंने तो किया था, मैंने नॉर्मली जैसे पेपर था वैसे ही किया था। करेक्ट, ये मैं आपको साथ एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सो दीज आर द 5 सेक्शंस ऑफ द सीमैट एग्जाम, क्वांट, लॉजिक, वर्बल। तो आपके पास दो ऑप्शन है बच्चों के पास। नंबर वन, यू कैन फॉलो अरिंदम कि पूरा 200 100 क्वेश्चन भागते हुए जाओ, जो तुम्हें आता है करो, जो नहीं आता छोड़ो, चाहे मैथ्स हो, वर्बल हो, लॉजिक हो। दिस स्ट्रैटेजी नॉर्मली वर्क विद ऑल द टॉपर्स, क्योंकि तुम्हारे लिए मैथ्स भी सेम है, वर्बल भी सेम है, लॉजिक भी सेम है। लेकिन जो गरीब आदमी है, जो लॉजिक पूरा जीके छोड़ के जा रहा है, या पूरा वर्बल बहुत ठुकी पड़ी है, मैथ्स की ठुकी पड़ी है, देन यू कैन गो बाय द ऑर्डर कि पहले मेरे को लॉजिक करना है फिर मेरे को क्वांट करना है, जो भी आपको ऑर्डर में जाना है यू कैन गो विद दैट ऑर्डर। ठीक है, तो दैट इज नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट इज, आपने कोई वो टाइमर फिक्स किया था कि मेरे को हर सेक्शन में इतना टाइम? क्योंकि सीमेट में टाइमर की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, एंड देयर इज नो सेक्शन टाइमिंग एज वेल। बट मैं जो सबको बोलता हूँ कि आप टाइमर फिक्स करके चलो। फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एंड लॉजिक के लिए आई हैव केप्ट 50 मिनट्स, वर्बल के लिए 45, जी इनोवेशन के लिए 20, और जीके के लिए 15। सो यू हैड, आई डाउट यू हैड एनी सेक्शन टाइम का ऑर्डर, बिकॉज आपके अब जब आप पूरे 100 के 100 क्वेश्चन देख रहे हो तो टाइमर का कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। नहीं, टाइमर का तो इतना प्रॉब्लम आएगा नहीं। एक्चुअली टाइमर के हिसाब से लगा सकते हो, एक्चुअली जो एग्जाम दे रहे हैं तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि करेक्ट। मतलब क्योंकि टाइमर में क्या होता है ना, मतलब अगर टाइम पे अगर बहुत ध्यान दे रहे हैं हम लोग कि जैसे मतलब टाइम मैनेजमेंट यहाँ पे आपने मेंशन किया है 50-50 करके मैंने ब्रेकअप किया है, तो ये कि हम लोग उसमें लिमिट रहता है कि इतना टाइम मुझे यहाँ पे देना ही है। तो करेक्ट। अगर हम उसमें हमको लिमिट नहीं रखना है, लिमिट नहीं करना है, तो हम लोग क्या करते हैं एज फ्लो कर सकते हैं। तो उसमें क्या पेपर अगर जल्दी खत्म भी हो जाएगा तो अब तो एक बार तो कम से कम रिवाइज करने का टाइम मिल जाएगा, क्योंकि 1.5 घंटा राइट। 3 राइट। घंटा है एग्जाम तो बहुत ज्यादा ही एग्जाम है। फाइन। इनोवेशन के लिए 20 मिनट और जीके के लिए टोटल आधा घंटा भी अगर छोड़ दिया जाए 180 में से, तो मेरे पास 150 मिनट बचता है टू सॉल्व 60 क्वेश्चन। मतलब तुम्हारे पास टाइम है, टाइम है। 2.5 मिनट एवरेज पर क्वेश्चन, विच इज मोर देन सफिशिएंट, एंड देयर बी लॉट ऑफ क्वेश्चन विच आर वन लाइनर। अच्छा, आपको ऐसा लगा था क्या? बिकॉज वेन एवर आई सी सीमेंट का, मेरे को काफी क्वेश्चन दिखते हैं कि यार ये एग्जाम में कैसे आ गया, स्पेशली अगर आपने कैट वेट दिया है तो यू फील दैट। तो आपको भी ऐसा लगा था कि अराउंड कितने क्वेश्चन होंगे विच वर आउट ऑफ 20 मैथ्स क्वेश्चन विच वर लाइक केक वॉक, कि अरे यार ये तो सीमेंट का एग्जाम में आने के लायक नहीं है? एकदम अगर ऐसे बोले कि सिमट की मतलब कुछ भी एग्जाम पे आने के लायक नहीं है तो वैसा बहुत कम रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ देम सॉल्व हो जाएगा, मतलब एक लाइन में सॉल्व करेक्ट। हो जाएगा। बहुत हाँ, तो ऐसा होगा सीमेंट कि का, वन टू। सॉरी, सीमेंट में। हाँ, बहुत ऐसा होता है कि मतलब बहुत वन टू अगर ऑप्शंस में हम बिठा देंगे, कि जैसे कि फॉर्मूलाज आता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब फॉर एग्जाम्पल की इतना होगा, तो अगर एज ए एक्स को वन या टू मतलब कुछ भी वैल्यू पकड़ के बिठा दे तो वो भी मतलब मुंह पे ही निकल आता है आंसर। तो वो भी करेक्ट। वैसे टाइप के भी करेक्ट। बहुत क्वेश्चंस रहते हैं। करेक्ट। करेक्ट। अच्छा, जब आप पेपर दे रहे थे, डिड यू रीसॉल्व द क्वेश्चन अगेन? आपने वो रिवाइज किया? लाइक व्हाट आई रिकमेंड टू एवरीवन कि आपको पूरा पेपर 2 बार सॉल्व करना है। दैट्स माय थंब रूल हम्म, टू स्टूडेंट्स कि भाई पूरा पेपर आपको 2 बार सॉल्व करना ही करना है। हर क्वेश्चन को दोबारा एक बार सॉल्व करके देखो, यू विल फाइंड आउट कि मिस्टेक्स हैं। ठीक है, हम्म। आपने ऐसा कुछ किया था? 2 बार किया था? हाँ, किया था। एक्चुअली मैंने क्या किया था, मैं सारे सेक्शन ही मतलब एक करके सीरियली करके कर लिया था, तो इसलिए मुझे दोबारा सारे क्वेश्चंस रिवाइज करने का मौका मिला। अगर कोई टाइम के हिसाब से ब्रेक करके कर रहा हो तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि मतलब उसी टाइम लिमिट के, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने बताया कि टाइम क्वांट्स में रखना है, क्वांट और डीएम में 50 मिनट्स रखना है, तो 15 मिनट में कोशिश करो कि वो सारे जितने 20 क्वेश्चन है उसको दोबारा देख लो।
कि तुमने सही आंसर मार्क किया कि नहीं। एक्चुअली मेरा हुआ था, मेरा 15 नंबर हिसाब से देखा गया तो बड़ा मतलब इंक्रीज हुआ था। तो दो करेक्ट। तो सिली मिस्टेक, हाँ, और उसमें थे एक तो बहुत ही सिली मिस्टेक तक था कि मुझे ओरिजिनल आंसर पता था लेकिन मैंने मार्क किया था गलत। तो वो मुझे दोबारा रिवाइज करने के लिए मतलब मिला है कि मतलब ये चलो यहाँ पे इम्प्रूव करने का मौका मिलता है, ये दूसरे एग्जाम पे कहीं भी नहीं मिलता है। राइट। तो भाई लोग, आप लोग को दोबारा 2 बार पेपर सॉल्व करना है, 3-4 क्वेश्चन का फर्क पड़ता ही पड़ता है हमेशा। राइट, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट इज, आपने मेरे को बताया पहले कि बीच में सडनली मॉक में स्कोर कम हो गया था, 280 आ गया था। सो दोज हु डोंट नो, तो रिंदम इज अ सीमेट टॉपर, 99.90 परसेंटाइल। हर मॉक में आपका 300 प्लस जाता था। बीच में जब 280 आ गया तो ऑब्वियसली एक बार तो कॉन्फिडेंस हिल जाता है, अरे ये क्या हो गया। सो मुझे वो जानना है कि वो कॉन्फिडेंस हिला था क्या आपका, एंड हाउ यू मेड अ कमबैक। हाँ, एक्चुअली कॉन्फिडेंस हिल गया था वो अगर बोला जाए तो। लेकिन उसके मल्टीपल रीजंस भी थे, मतलब मैं सोच में बीच में डिलेमा में पड़ गया था कि मैं एक्चुअली सीमेट एग्जाम दूं कि ना दूं, चलो मतलब क्या करूं इसमें। अच्छा, वहां तक आ गई थी बात। तो वहां पर डिलेमा में भी बहुत गया था कि दूं कि ना दूं। फिर सोचा कि मतलब थोड़ा देखते हैं कि मतलब कौन सा नेगेटिव पॉइंट्स हम पे यहाँ पे हटा सकते हैं, जिनमें हम लोग काम कर सकते हैं, कहाँ पे काम मेरा हो रहा है। तो मैं देखा कि मतलब मैं अटेम्प्ट तो सारे कर रहा था लेकिन मेरा ज्यादा मिस्टेक्स हो रहा था, मतलब लेवल ऑफ एक्यूरेसी बोलते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो रहा था। तो उसको मैंने धीरे धीरे थोड़ा सा प्रैक्टिस करते गए, मॉक देते रहे और सुबह शाम मतलब प्रैक्टिस करे। जैसे कि मतलब हो गया कि हम लोग को इंग्लिश में आता है ना, मतलब बहुत सिनोनिम्स एंटोनिम्स डिफरेंट वो आता है, तो वो सुबह शाम जैसे भी हम ब्रश करते करते देखते रहो, तो वो सब थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे मॉक्स भी इंप्रूव होते रहे, स्कोर्स भी इंप्रूव होते रहे। करेक्ट। यार वो ऑब्वियसली यार, आदमी का एक बार तो कॉन्फिडेंस हिलता है, बट व्हाट आई नॉर्मली से कि यार तुम जितने मर्जी मॉक दे दो, उस दिन तुम कैसा परफॉर्म करते हो उसके ऊपर है। हम्म। तो भाई लोग, अभी लास्ट डे है तो मॉक देने का जरूरत नहीं आज। बट व्हाट आई वुड रिकमेंड कि आप एक बार रिवाइज कर लो, तो मॉक्स में तुमने कहाँ कहाँ पे गलतियां की, कि अरे यार ये मॉक में मेरा ये गड़बड़ हो गया था, बिकॉज एवरी मॉक यू डू सम काइंड ऑफ स्टुपिडिटी, ताकि वो गलती दोबारा एग्जाम में ना हो। आई थिंक इतना भी अगर अपने आप को संभाल लिया, सो आई थिंक दे कैन इजिली सर्वाइव ऑन द एग्जाम डे। ठीक है, बस उस कल के ऊपर है, कल कैसा पेपर जाएगा, पूरा पेपर, क्वेश्चन पेपर कैसा था उसके ऊपर डिपेंड करता है पूरा। ठीक है। आपके साथ ऐसा हुआ कि एग्जाम में कोई एकदम क्वेश्चन टफ आ गया और आप एकदम से हिल गए ड्यूरिंग द एग्जाम। एक्चुअली मतलब स्टार्टिंग के टाइम में ही हुआ था, मैंने कौन से ही शुरू होता है सेक्शन, तो कौन पहला के क्वेश्चन भारी आ गया। फोर्थ। चल। हाँ, तो वहां पे क्वेश्चन में आ गया तो मैं यार ये सॉल्व बात करने की तो यार, कोशिश कर मैथ्स अगर मैंने सेक्शन रहा शुरू किया, पहला क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन टफ आ गया ना, तो इधर से था। पसीने का लाइन निकलता है कि भैया गए आज। तो और होता क्या है मतलब ये सीमेट में क्या होता है, एक या दो मुश्किल से ऐसा क्वेश्चन आता है कि बहुत टफ हम्म, होता है, तो वही मेरा जो सेट करा था तो वो स्टार्टिंग के टाइम में आ गया एकदम। तो मैं सोच के अरे ये सीमेंट में क्या हो गया, सीमेंट में का लेवल कब से इतना बढ़ गया। तो फिर धीरे धीरे मतलब उस क्वेश्चन को हटा के दूसरा तीसरा चालू किया, तो धीरे धीरे फॉलो इन होते रहे। करेक्ट करेक्ट। तो अगर भाई लोग ऐसा अगर होता तुम्हारे साथ कि एकदम से क्वेश्चन आ गया जो तुम नहीं कर पा रहे हो, व्हाट माइट बाई उस समय छोड़ दो। क्योंकि जो जितना ज्यादा उस पर टाइम वेस्ट करोगे, पैनिक, क्योंकि उस समय तुम्हें आइडिया नहीं आ रहा है कि क्या सॉल्व करना है, और सीमेंट में होंगे, आई बिलीव सीमेंट में 2-3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सिलेबस में है ही नहीं, देर नॉट टिपिकल क्वेश्चन। रिमेनिंग 20 में से 18-17 क्वेश्चन डुएबल। लास्ट का बीच में 2-3 क्वेश्चन ऐसा होगा ही होगा विच आर नॉट इजी, यू डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू सॉल्व। सो आपने फिर क्या किया, वो छोड़ दिया, फिर लास्ट में सॉल्व किया। नहीं नहीं यार, छोड़ दिया। मतलब वो दूसरे राउंड में जैसे मैंने बोला था पहले कि मैंने 2 बार सॉल्व किया, तो वो सेकंड राउंड में आके मैंने देखा तो वो थोड़ा बहुत लॉन्ग वे में ही किया, मुझे शॉर्टकट एक्चुअली याद नहीं आ रहा था, नहीं तो याद आ मैं गया लॉन्ग सर। वे में कर रहा हूँ। ठीक है, उस समय छोड़ के जाओ, एंड हम्म। देन फिर उसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद में आके सॉल्व करो, क्योंकि वंस यू आर कमिंग बैक विद अ फ्रेश माइंडसेट, तो देयर अ पॉसिबिलिटी कि सॉल्व हो जाए दोबारा। तो हम्म। तुक्का उक्का मार के, अटरम बटरम ट्राई करके वो और सब। हो ही जाएगा अगर आप देख रहे हो ना, मतलब कि अगर सारे क्वेश्चन आपको ठीक ठीक जा रहा है, मतलब स्टार्टिंग में हुआ आपका मतलब कहीं पे रुक गए, लेकिन आपका सारे क्वेश्चन धीरे धीरे सही होते जा रहा है, आप जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको सॉल्व कर पा रहे हो, तो वो कॉन्फिडेंस भी ऑटोमेटिकली बूस्टअप होते रहता है। तो अब दोबारा करेक्ट आके जब उस क्वेश्चन को ट्राई करो तो वो चांसेस है कि मतलब ज्यादा चांसेस होता है कि मतलब सॉल्व हो जाएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। तो अभी अगर आप, लास्ट डे हमारा सीमेंट का एग्जाम है, तो वर यू एक्सपेक्टिंग दिस स्कोर कि तुम 90.9 जो लाओगे, कि आ गया बस। ही ऑनेस्टली बोलूंगा तो मतलब ट्राई तो कर रहे थे लेकिन एक्सपेक्ट इतना तो नहीं कर रहे थे। पता नहीं था, हाँ वही। ट्राई तो ये दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल एवरीवन कि यार तुम अगर सोच के जाओगे कि तुम्हें टॉप करना है, तुम इतने प्रेशर में आ जाओगे कि जितना स्कोर हम्म। आने वाला वो भी नहीं आएगा। बट अगर तुम, हम ऑब्वियसली एवरीवन वांट टू गेट अ गुड स्कोर, बट अगर तुम एक लो एक्सपेक्टेशन से जाओगे कि मुझे बस वहां जाके फोड़ना है,
जो होगा देखा जाएगा फिर, देन यू विल स्कोर मोर मार्क्स। बस वही है, वहां पे जो होगा मतलब वो हम सेट कर लेंगे, वहां पे मैनेज कर लेंगे, जैसे भी होगा करेक्ट वहां पे हम करेक्ट मैनेज करेक्ट। कर लेंगे। Great. So, Arindam, thank you, yaar. Thank you and all the best. Let's hope for the good score. Thank you. Thank you. Bye bye. थैंक यू सर। And all the best for students. All the best. Sorry, तुम्हें नहीं all the best, उनके लिए all the best है। आपको तो भी एडमिशन हो गया। So, what you, चलो अभी आपका स्कोर आ गया अच्छा। So then you applied for the colleges after that कि आपने पहले ही स्टार्ट किया था? नहीं, पहले स्टार्ट करी एक्चुअली हम, ये तो सीमेंट का है ही एज वेल, मतलब हर एक साल मतलब डिले होते रहता है। तो मोस्टली सारे कॉलेजेस का फॉर्म फिलअप इंटरव्यू प्रोसेस सब स्टार्टिंग के टाइम में ही हो जाता है। करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट। तो फिर अभी आप कॉलेज में कहाँ पे आपका इंटर्नशिप कहाँ पे लगा है? अभी मैं फिलहाल IIMT नागपुर में कर रहा हूँ, PGDM कोर प्रोग्राम में। और मेरा इंटर्नशिप हो रहा है बिगिन नाम की कंपनी में। कहाँ पर, सॉरी? बिगिन बोल के कंपनी है, वो टाइम मैनेजमेंट कंपनी है, तो ओके, इंटरव्यू सुपर सुपर। प्रिपरेशन। ग्रेट, सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट एज वेल। Thank you. Thank you. थैंक्स। Bye bye. Bye bye. थैंक यू सर। थैंक यू।